कुहर में प्रविष्ट कराया जाता है जिससे खेचरी सिद्ध होती है। और फिर इसकी टेक्निक बताई गई है कि हम्म। सर वो मैं नाम भूल गया उसका, वो जिससे काटते थे, पर किसी पैने मतलब चीज से अपने जीभ के मूल को काटना है हल्के हल्के, हम्म। 7 दिन, हर 7 दिन में एक बार काटना है। इस तरह से 6 मास तक अगर इसका प्रैक्टिस किया जाए, अर्थात 24 बार इसको किया जाए, तो खिचड़ी सीधी हो जाती है। और सेंधा नमक खिचड़ी या फिर सिद्धि। हरीड़ के चूर्ण से ठीक। उसका वो किया जाता है, दोहन किया जाता है सर। ठीक है जी। और चालन और दोहन इसको रोज करना है। और जो काटने की प्रक्रिया है वो हर 7वें दिन करना है। सप्ताह में एक बार करनी है। ठीक है। जी, जब और खिचड़ी खेचड़ी को मुद्रा हो व्योम गई चक्र है, भी कहते हैं। एवं चक्कर भी कहते हैं, ठीक है जी। जब आपकी खिचड़ी हो जाती है, उससे कितने दिन के बाद आप जो है खिचड़ी मुद्रा आपकी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है? सर 1.5 महीने में। 1.5 महीने में या आधे महीने में? 15 दिन सर में सर। 15 दिन में। 15 दिन सर या हाँ, अर्ध मास भी लिखा आ सकता है आपके सामने, ठीक है। काटन चालन दोहन उसको याद रखना, ठीक है। और जिस पत्ते से काटा जाता है उस पत्ते की तुलना किससे की गई है? सर सुनूही का पत्ते से। स्नोही, उसको छूहर भी बोलते हैं, ठीक है। स्नोही श्लोक में दिया गया तो आप स्नोही ज्यादा याद रखना, बाकी व्याख्या के अनुसार भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। या तो उसके जैसा तेज धार वाला कोई भी शस्त्र ऐसा होना चाहिए, उसके जरिए आप उसको काट सकते हैं। काटना कितना है? सर सर बाल 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 मात्र। बराबर। बाल आधे बाल बाल के के बराबर। बराबर काटना है। कटने के बाद उसका क्या करना चाहिए? सर सेंधे नमक चालन और सर अरंड के चूर्ण से सर। त्रिफला। सर उसके साथ सर उसकी। दोहन करनी उसका चाहिए। घर्षण करना चाहिए, ठीक जी है। सर घर्षण कर। इस हाँ, इस मास का अगर 6 महीने तक इस क्रिया का, इस कर्म का अगर आप 6 महीने तक अभ्यास करते हैं, तो आपका जो जीभ का जो मूल है वो बिल्कुल जड़ से हट जाता है और आपकी जीभ इतनी लंबी हो जाती है कि वो काफी आपकी खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। खेचरी मुद्रा सिद्ध कब मानी जाती है? सर योगियों के अनुसार सर गौ मांस भक्षण और सर अमृत रस का सर जो रस आता है उसका पान करने के बाद सर। अमर वारुणी का पान करने को। उसको तो योगी बोला जाता है, कुलीन बोला जाता है वो तो। सर जब कपाल कुहर से होते हुए जाकर के भ्रूमध्य को टच करती है तब खेचरी सिद्धि सिद्धि बोली गई है। यस। जब तक आपकी टंग इतनी लंबी ना हो जाए कि वो भ्रूण मध्य को टच ना कर ले, तब तक आपकी खेचरी सिद्ध नहीं होगी। और जो आपने बताया ना कि वो अमर वारुणी और गौ मांस भक्षण वाला है, जो वो करते हैं उन्हीं को ही स्वात्मा राम जी के अनुसार योगी माना जाता है, बाकी सबको अयोगी माना जाए, ठीक है। आपने सही बताया, मतलब वो मैंने ऑप्शन नहीं बताया, अगर मैं ऑप्शन बताता तो आप इसमें जान जाते कि मैं पूछना क्या था, ठीक है। इसी को ही वो चक्कर कहा गया है। आधे क्षण भी अगर इसका कोई जीभ को लगा कर रखता है तो उसको क्या फायदे होते हैं? सर सर विष का असर नहीं भूख होगा, प्यास सर और कोई रोग निंद्रा नहीं सर होगा, आलस्य मूर्छा जिनको। नहीं सर उसके आएगी, भूख प्यास पे सम, संयम, आलस नहीं समाधि और सिद्ध हो जरा जाती। मृत्यु का भ्रम। ठीक है। सर कर्म में समाधि हिमांशु जी, लिप्त भी नहीं यहाँ रहता। हाँ, तो कर्म में लिप्तता नहीं होती। हिमांशु जी जरा बताएंगे, यहाँ पे एक सर्प का भी नाम लिया गया, उस सर्प का क्या नाम है? हिमांशु यादव। कुमारी कोमल जी।
अमिता पुरामे जी। जी सर, तक्षक सांप को काटने पर। तक्षक सांप के विष का काटने, जो सबसे जहरीला होता है, यदि वो भी काट ले तो भी उसको विष का असर नहीं होता। किसको विष का असर नहीं होता? या यूं समझे, प्रश्न आपके सामने ये आया है, तक्षक सांप के काटने पर, तक्षक सांप के काटने से किस साधक को उसके विष का असर नहीं होता है? खेचरी सिद्धि वाले को, महाबंध वाले सिद्धि को, और दे दे आपके सामने महावेद, ठीक है, मूल बंद, ऐसे जालंधर बंद दे दे, कौन होगा वो? खेचरी। सर खेचरी। खेचरी सिद्धि वाला सर। खेचरी वाला, ठीक है। जो खेचरी करता है, खेचरी सिद्धि हो जाती है जिसकी, उसको ना रोगों से वो दूर हो जाता है, ठीक है, और उसकी तंद्रा जो है वो चली जाती है, निद्रा चली जाती है, आलस्य चला जाता है, भूख प्यास चली जाती है, वो मूर्छित नहीं होता। ये सब सारे के सारे उसके लाभ हैं जो खेचरी मुद्रा को करता है, ठीक है। उसके बाद बताया, जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, वो कर्मों में लिप्त नहीं होता और जन्म मरण का जो मृत्यु का चक्कर है उससे मुक्ति मिल जाती है उसको। खेचरी मुद्रा का नाम खेचरी मुद्रा ही क्यों रखा गया, और कुछ क्यों नहीं रखा गया? सर खे मतलब सर, आकाश और आकाश चरी में मतलब विचरण चरना। करने वाली। ठीक है जी। और इसी में हमने आगे पढ़ा था, तो हमारा जो चित्त होता है वो शून्य बन जाता है, वो ऊपर शून्य में जाके विचरण करता है, और जीवा कपाल कुहर में प्रविष्ट हो जाती है जब। इस मुद्रा को ही खेचरी मुद्रा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा चित्त जो है वो शून्य में, खे में विचरण करता है। खेचरी मुद्रा के हमने कुछ और लाभ भी पढ़े थे, जिससे सुंदर जो स्त्री है उसके द्वारा आलिंगित होने पर भी वो, उसका बिंदु जो है वो स्खलित नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था, अगर वह हो भी जाए, मान लो ऊपर सोम मंडल है, उसको चंद्र मंडल भी बोलते हैं, वहां से मान लो वो सोम रस का पान हम ना कर पाए और वो नीचे गया, नीचे जाके वो सोम मंडल में जाके, सूर्य मंडल है वहां जाके वो भस्म हो जाता है, और ठीक है, उसको, और उससे नीचे योनि मंडल होता है। बट हम कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा उसको ऊपर उठा के वापस से वहीं ले जा सकते हैं। वो कौन सी मुद्रा है, जरा बताएगा कोई बच्चा उसका नाम? सर योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के द्वारा हम उसको बलपूर्वक खींचकर फिर से वापस ले जा सकते हैं। अगर वापस ले गए तो उससे क्या होता है, फिर हमें वो नीचे ना आए तो? ये खिचड़ी के ही लाभ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर वो योनि मंडल में आ गए और हमने उसको वापस से ऊपर ले के चले गए तो क्या होगा? समझ में नहीं आया मेरा प्रश्न? मृत्यु का वह समाप्त हो जाएगा सर। सोमरस का सर पान करना था, पान नहीं किया, वो नीचे चला गया, हमने नीचे से उठा के फिर ऊपर कर दिया, तो क्या होगा? सर वो रस ऊपर ले जाएंगे सर योनि मुद्रा के द्वारा। ऊपर ले गए, उसके बाद हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? सर, मृत्यु की जीत हो जाती है आधे महीने हाँ, में। चिरकाल तक जीव, वही खेचरी मुद्रा वाले लाभ आ गए ना युगे, चिरकाल तक जीवित रहेंगे हम, जरा मृत्यु नहीं होगी हमें, वृद्धावस्था नहीं होगी, कर्मों में लिप्त नहीं हो, क्योंकि ऊपर से नीचे तो आया ही नहीं, ऊपर है तो हम बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है ना। और आधे महीने तक अगर कोई इसको कर लेता तो क्या हो जाता उससे, उसका, किसको जीत लेता वो? मृत्यु को जीत लेता है सर। मृत्यु को जीत लेता। खेचरी मुद्रा करने से मृत्यु को जीतने वाले व्यक्ति का समय कितना है? आधे महीने। आधा महीना। तो आपको प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है, जो प्रतिदिन इसका सोम रस से भरा जिसका शरीर रहता है उसको सांप भी नहीं, सांप का काटने का जहर, ये तो हमने पूछ लिया हमने, ठीक है। कुछ तुलनाएं की गई थी, लकड़ी की तुलना किससे की गई थी? सर अग्नि से। अग्नि से सर। दीपक की तुलना किससे की गई थी? सर तेल सर से। रुई, तेल और रुई और सर तेल। रुई नहीं आएगा यहाँ पे, बाती आएगा, तेल और बाती से, ठीक है। जी सर। और ऐसे ही शरीर को, जो आत्मा है उसकी नहीं छोड़ती, आत्मा का वर्णन किससे किया गया था? सोमरस। सोमरस। बस अगर आप श्लोक के जरिए देखेंगे तो उसमें सोम कला मिलेगा आपको, ठीक है, सोम कला को।
जो सोम श्राव है, अगर उसने उसका पान कर रखा है तो उसकी आत्मा उस शरीर को नहीं छोड़ती है, यानी कि यूं कहीं वो चिरकाल तक जीवित रहता है। क्या गौमांस भक्षण क्या होता है? सर गौ का अर्थ सर होता है जीवा, जी और मांस का अर्थ होता है उस जीवा के भाग पर जो मांस लगी होती है उसको, उसका भक्षण अर्थात सोम रस जो है उसका, उसको पान करना। सोमरस का पानी हो गया ना एक तरह से। ठीक है जी। और अमर वरुणी क्या होता है कुमारी कोमल जी? जानकी जी? नहीं सर पता सर मुझे। सोमश्रा का पान करना हो गया ना। जानकी जी? नहीं पता सर मुझे। ठीक है जी। नेहा जी? सर नहीं पता है। ये वैदिक योग संस्थान से रितेश जी हैं क्या? यस सर। जी। अमर वारुणी? हाँ हाँ हाँ। अमर वारुणी का तात्पर्य यहाँ पर वही कूप से निस्सृत जो अमरता का जो बिंदु है, बिंदु का स्राव है, उसको पीने का ही क्रम निर्धारित है, उसी को अमरवाणी कर। बिंदु से जो रस आ रहा है, श्रावित हो रहा है, उस रस को ही जी अमर वारुणी जी। कहा गया। ठीक है सर। तो सर सोमरस भी उसी को बोलेंगे ना। उसी को सोमरस बोलेंगे, वही। उसी को बिंदु बोलेंगे। जी। उसका पान करेगी जब जीव, उसको खेचरी बोल देंगे। ठीक है। और जो रस है उसी को बिंदु बोलते हैं, उसी को सोमरस बोलते हैं, उसी को अमर वारुणी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अमर वारुणी कहलाता है। इसके 6 रस पढ़े थे हमने। ठीक है। क्षारीय, कटु, अम्ल, दुग्ध, शद्र, मधु और आज्या। दूध, शहद और घी, नमकीन, फीका, खट्टा, ये हमने 6 पढ़े थे। और जो साधक ऐसा कर लेता है, वो रस का, जब सोम रस का पान करता है तो उसको क्या होता है? कभी भी उसको सर बुढ़ापा बुढ़ापा नहीं नहीं सिद्धियों होता, की आता। प्राप्ति। अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होता, शस्त्र का शस्त्र का प्रभाव नहीं अस्त्र होता का उसके प्रभाव ऊपर। 8 अनिमादि सिद्धियां हो सिद्धि जाती हैं। 8 और सिद्धियां होती हैं, सिद्धांगनाएं अमरता प्राप्ति होती है, और और सिद्धांगनाएं उसकी सिद्धांगनाएं तरफ आकर्षित आकर्षित होती। ठीक है। अष्ट सिद्धियों में कल, अष्ट सिद्धियां जो थी उसमें कल कंफ्यूजन थी, और अणिमा के बाद महिमा ही आएगा। ठीक है। वो व्याख्या में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, या हो सकता है नए नए संस्करण होते हैं तो आगे पीछे लिख दिया जाता है। अदरवाइज अणिमा महिमा ही आएगा। ठीक है। क्लियर है? जी सर। हाँ। ऊपर जो है जहां से सोमरस का स्राव होना, उसको षोडश कमल के समान उसकी तुलना की गई है। ये आपके सामने प्रश्न आ सकता है। ठीक है। और जो उसका पान करने वाला व्यक्ति है, जो साधक है, उसका शरीर कमल तंतु के समान कोमल बन जाता है, व्याधियों से मुक्त हो जाए, चिरकाल तक जीवित रहता है। ये सब हमने चीजें खेचरी मुद्रा में पढ़ ली थी। ठीक है। सृष्टि का मूल क्या है? धन। हाँ? सर प्रणव सर। प्रणव। मुद्रा में सबसे बेस्ट मुद्रा कौन सी है? सर खेचरी। सर खेचरी। खेचरी। हाँ। और निरालंब किसको माना गया है? सर परमात्मा सर को। देवता को। हाँ। और अवस्था में एकमात्र अवस्था सबसे बेस्ट कौन सी है? सर मनोन्मयी। सर मनोन्मयी। मनोन्मयी अवस्था। हाँ। और कल मैंने आपको बता दें, यहाँ से सही मिलान का प्रश्न बनता है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। हमने 10 मुद्राएं पढ़ी। 10 मुद्राएं का सीक्वेंस है, जो उसको कोई बच्चा बता सकता है एक बार? क्या था? जी ममता जी। सर महाबंध, महामुद्रा, महावेदस, खेचरी, उड़ियान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करणी, विजरोली, शक्तिशालिनी। उद्यान बंद, उसके बाद सर मूलबंध। मूल बंद, उसके बाद
सर जालंधर। जालंधर बन, ठीक है। और जब आपने प्राणायाम पढ़े थे, प्राणायाम में सीक्वेंस सेम थी या कुछ चेंज थी? क्या चेंज था, कोई बच्चा बता सकता है? ऐसे ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। द्वितीय उपदेश के अनुसार सीक्वेंस बताइए, या तृतीय उपदेश के अनुसार सीक्वेंस बताइए। प्राणायाम पढ़े थे? सीक्वेंस बताना है। प्राणायाम में जो हमने ये पढ़े हैं, जालंधर बंद, मूल बंद, इसका सीक्वेंस बता सकते हैं? जालंधर, उद्यान, मूलबन। जालंधर बंद, उसके बाद उड़ियान बंद, उसके बाद मूल बंद। उसके बाद मूलबन। ठीक है जी, सही है, ठीक है। चलिए जी, हम पढ़ने जा रहे हैं उड्डयन बंद को। उड्डयन बंध बंधो येन सुष्मिणानायाम, ठीक है, प्राण स्तूयते यतः तस्मात् उड्डयनाख्यायोऽयं योगिभिः समुदायते। बंधो बांधना है, येन सुष्मिणायाम, सुष्मिणा में प्राण को बांधना है, प्राणयस्तु उड्डीयते यत, ठीक है, उसको बांध के रखना है। तस्मात् उड्डयनाख्योभ्याम, उसी को ही उड्डयन बंद कहा गया है, योगियों के द्वारा समुदायत, क्योंकि सुषुम्ना के अंदर जो निरुद्ध प्राण है, या निरुद्ध मतलब बांधा गया जिसको, वो प्राण इसके द्वारा ऊपर की तरफ उठाया जाता है, इसलिए लोग इसे, योगी लोग जो है, इसे उड्डयन के नाम से अभिहित करते हैं। ये इसके नाम की स्पेसिफिकेशन बता दी, जैसे हमने खेचरी में पढ़ा था, खे प्लस चर, ठीक है। तो उड्डयन बंद को उड्डयन बंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उड्डयन का मतलब है कि ऊपर की ओर उठाना। क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है। अब ऊपर की ओर उड़ाया कैसे जाता है इसको, वो इसमें अगले श्लोक में दिया गया, 44 नंबर के श्लोक में। उड्डयनम कुरुते, एक बार फिर बता दीजिए इसको। हाँ जी, एक बार फिर से बता दीजिए इसको। ये बद्धो येन करके जो बताया था। बद्धो मतलब बांधना, बद्धो मतलब बांधना, येन मतलब उसको, किसको? प्राण को। सुष्मिणायाम, सुष्मिणा में बांधना है उसको, प्राण को, ठीक है। और प्राण को उठाना है ऊपर की ओर, ठीक है। सुष्मिणा में दोनों को बांधना है, ईड़ा और पिंगला को बांध के जब सुष्मिणा में ऊपर प्रवाहित हो जाएगा, तब उसको ऊपर की ओर उठाना है। जब इसको ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक है, योगी लोग इसे ही उड्डयन बंद मुद्रा बोलते हैं। बंधो बांधना, येन इसको, सुष्मिणायाम में, सुष्मिणा जो नाड़ी है उसमें इसको बांधना, किसको बांधना? प्राण को। प्राण को जब बांध के ऊपर की ओर खींचते हैं, उठाते हैं, जैसे कि हमने उड्डयन बंद, आगे इसकी व्याख्या आएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे बांधना है, ठीक है। इसी को ही उड्डयन बंद बोलते हैं सभी योगी लोग। क्लियर है? जिसका भी डाउट था? हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण जो है, यानी बंधा हुआ प्राण जो है, वो उसके द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा, किसके द्वारा? उड्डयन बंद के द्वारा। इसलिए योगी लोग इसे उड्डयन नाम से अभिहित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, बतलाते हैं, ठीक है। जो बंधा हुआ प्राण है उसको सुषुम्ना में डाल के ऊपर की ओर उठाते हैं, क्योंकि वो उठाया जाता है या उसको उड़ाया जाता है, ऐसे बोलिए, तो इसीलिए योगी लोग इसे उड्डयन के नाम से बताते हैं। अब वो कैसे उड़ाया जाता है, उसकी तुलना कैसे की गई है, वो अगले श्लोक में दी गई है। उड्डयनम कुरुते यस्माद विश्रांतम महाखग, उसकी तुलना महाखग से की गई है, ठीक है। महाखग होता है एक महापक्षी, खग माने आकाश हो गया, आकाश में उड़ने वाला पक्षी, वो महाखग हो गया, ठीक है। क्योंकि खग मीन्स तो प्राण रूपी चिड़िया होता है ना सर? हाँ जी? खग मीन्स तो चिड़िया, चिड़िया होता है ना?
हाँ पक्षी हो गया ना, यहाँ पे महाखग की तुलना हाँ कर जी। दी ना, महापक्षी। जी। ठीक है, चिड़िया तो एक नॉर्मल पक्षी हो गया, और यहाँ पे महा लगा दिया उसके आगे। ठीक है, महापक्षी, क्योंकि प्राण जो है, प्राण रूपी महापक्षी, प्राण की तुलना महाखग से की गई है। ठीक है, निरंतर, जब वो लगातार उड़ान भरता है किसमें, सुषुम्ना में। ठीक है, तब क्या होता है, इसीलिए इसे उद्यान बंद कहा गया है। बंदो अभिधीयते, उस बंद की व्याख्या नीचे दी गई है। क्लियर है? उद्यान, उद्यान बंद जो है, कुरुते करते हैं, यस्माद विश्रांति महाखग, जब वो उड़ता है सुषुम्ना में निरंतर ऊपर की ओर, जब उसको भरते हैं, उसी को ही उद्यान कहा गया है। और उसके बंद की व्याख्या जो है वो आगे दी गई। अब वो दी कैसे गई है, वो यहाँ पर है। उदरे, उदर मैंने क्या होता है, सर पेट। पेट। पश्चिम होता है पीछे की ओर। ठीक है, उदरे पश्चिम, उधर को उठाना है, पश्चिम की तरफ लेके जाना है उसको। ठीक है, उधर को यानी कि पेट को हमने पीछे की तरफ, कमर की तरफ लेके जाना है। तान्नम, तानना है। नाभि ऊर्ध्वम, और नाभि जो है उसको थोड़ा ऊपर की ओर भी उठाना है। च कार्य, जब हम ऐसा करते हैं, उड्यानो हयासो बंधो मृत्यु मातंग केसरी, यहाँ पे उड्यान बंद की तुलना की गई है मृत्यु मातंग केसरी से। नाभि को पीछे की ओर, ऊपर की ओर लेके जाना है। ठीक है, पीछे की ओर लेके जाना है। जिस उड्डान बंद जो है, इसको मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान ऐसा बताया गया है। उदरे, पेट को, पश्चिम, पीछे की ओर खींचना, तानना मतलब खींचना, पेट को पीछे की तरफ खींचना है, और नाभि को ऊपर की ओर उठाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा उड्डान बंद हो गया। ठीक है, इसमें दृष्टि का ऐसा भी इस श्लोक में मेंशन नहीं किया गया है। यही उड्डान बंद जो है मृत्यु मातंग केसरी, मरे हुए हाथी जो होता है उसके लिए शेर के समान है। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न जो बनेगा वो ये बना जाएगा, मृत्यु मातंग केसरी का वर्णन मिलता है किस मुद्रा में मिलता है, आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया या नहीं? सर मरे हुए हाथी के आगे शेर बोला, क्या बोला आपने, नहीं समझी। मृत्यु यानी कि मरा हुआ। ठीक है, मातंग यानी कि हाथी, और केसरी हो गया शेर। मरे हुए हाथी के लिए शेर के समान है, ये आपको अगले श्लोक में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको समझ लीजिएगा। अब जैसे जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा उलझन है वो आगे आगे क्लियर की गई है सारी सारी। अभी फिलहाल आप ऊपर वाली लाइन आपके लिए मेन है, और नीचे वाली में मृत्यु मातंग केसरी मेन है। उधर को पीछे की तरफ खींचना है, यानी नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचना है। ठीक है, पेट को पीछे की तरफ खींचना और नाभि को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है। इसको उड्डान बंद कहते हैं। और जब ये उड्डान बंद हो जाता है तो यह उड्डान बंद जो है मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान है। ठीक है, अब थोड़ा सा गैस आप करके देखो इसका मतलब क्या हो सकता है। सर मृत्यु को जी। जीत लेना ना सर। है जी, मृत्यु को जीत सर लेना है ना। हाँ जी संजना जी। सर जैसे सर ने बताया था कि मृत्यु मातंग केसरी, सर जैसे एक सर सर शेर तो छोटा होता है सर, हाथी बड़ा, तो छोटा सा शेर सर हाथी पर विजय प्राप्त कर लेता है सर, उसको मारता है, तो उसी को मृत्यु मातंग केसरी कहा था। ठीक है, और गैस करो। हम्म, कर सकते हो गैस? चलो, जैसे हमने मुद्राओं के, जब हमने 10 मुद्राएं शुरू की थी तो मुद्राओं की स्पेसिफिकेशन बताई गई थी, वहां पे जो फायदे गिनाए गए थे, वो फायदे हैं किसी बच्चे को याद? जरा मृत्यु का नाश करती है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। जी सर, 4 लाभ बताए गए थे। जरा मरण का नाश,
और अष्टस्वर्व, अष्टस्वर सिद्धि, और सिद्धों के लिए प्रिय, और सदेवताओं देवताओं के लिए दुर्लभ, मारुति दुर्लभ, सिद्धि, मारुति देवताओं अपी। के लिए दुर्लभ। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे इसका मतलब है अगर वो मरा हुआ हाथी है ना तो भी वो शेर के जैसा है। ठीक है, यानी कि चिरकाल जीवित है, यानी कि जरा मृत्यु का नाश। अब अगले श्लोक में देखेंगे ना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उड्डयानम तु सहजम गुरुणा कथितम यथा, उड्डयन बंध जो है उसको सहज पूर्वक करना चाहिए, गुरुणा गुरु के उपदेश, कथित अनुसार। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा उसके अनुसार करना चाहिए। अभ्यसेत सततः यतु वृद्धो अपि तरुणायते, इसका अभ्यास जो करता है वो बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। अब समझ में आया मृत्यु मातंग केसरी क्या होता है? यस सर। यस, ठीक है। यदि कोई वृद्ध भी गुरु के द्वारा बताए मार्ग जो है उसका स्वाभाविक रूप से उड्डयन बंद का अभ्यास करता है, सदा करता है, तो युवक जो है, तो वृद्ध भी युवक के समान सदा जवान रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। सर यानी कि मृत्यु को जीत लेना है, मृत्यु मातंग केसरी। हाँ, जी सर। इसमें अगले ही श्लोक में दे दिया ना, वृद्धो अपि तरुण आयते, तरुण का मतलब हो गया वो जवान, युवा। ठीक है, अगर उसका गुरु के द्वारा बताए गए जैसे जैसे गुरु ने बताया ऐसे ऐसे उड्डयन बंद करो, जैसा कि हमने पढ़ा है। ठीक है, नाभि को पीछे ऊपर की ओर खींचना है और उधर को पीछे की तरफ खींचना है। अगर ऐसे गुरु बताते और गुरु के बताए उपदेश के अनुसार आप सदा सदा के लिए इसको करते हो, ठीक है, और श्रद्धा भाव से करते, तो वृद्ध भी जवान हो जाता है। वृद्धो अपि तरुण आयते, तरुण शब्द से इसको चिन्हित किया गया है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बना हुआ है दिसंबर 2023 में। ठीक है, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति भी अगर गुरु के बताए उपदेश के अनुसार उड्डयन बंद करता है तो वो भी जवान हो जाता है। जिसने अपनी एंटी एजिंग प्रोसेस बढ़ाना है तो वो इसको शुरू कर दे आज से ही। फिर क्या बताया गया है इसमें, नाभि ऊर्ध्व ऊर्ध्वम अधश्चाप अपि तानम कुर्यात पर्यतनत क्षणमास। ठीक है, क्षणमासम सभ्य ऐसे तेन मृत्युम जयतेव न संशय। नाभि, हमारी नाभि होगी, ठीक है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है, अधम पीछे की ओर थोड़ा ऊपर उठाना, थोड़ा नीचे की से, और अपि और तानना है, कुर्यात पर्यतनेन पर्यतन पूर्वक, यानी कि उसको जितना हो सके उतना जोर से पीठ की ओर खींचना है, नाभि को के ऊपर और नीचे के भाग, क्योंकि पेट जो होता है हमारा जो उधर होता है वो थोड़ा सा नाभि से नीचे भी होता है, थोड़ा नाभि से ऊपर भी होता है, तो दोनों का आप प्रयत्न पूर्वक, ठीक है, प्रयत्न पूर्वक आपने उसको खींचना है, पीछे की ओर खींचना है। जब इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, क्षण मास 6 महीने के अंदर, ठीक है, आप क्या करते हैं, अभ्यसेत मृत्यु जयते न संशय, आप मृत्यु को जीत लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा ही हमने कहीं और भी पढ़ा था, खिचड़ी मुद्रा में क्या पढ़ा था? सर आधे मास में मृत्यु जीत लेते हैं। आधे मास में मृत्यु को जीत लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, क्लियर कहा गया था। और खिचड़ी मुद्रा में कहा गया था ऐसा कोई और क्रिया भी नहीं है जिसके द्वारा हम ऐसे कर सकते हो, बट अगली ही क्रिया ये उन्होंने खुद दे दी। उसमें बताता जरा मृत्यु का नाश हो जाता है, चिरकाल तक जीवित रहते हैं, इसमें मृत्यु को जीत लेते, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेम बातें वहां कही गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, सर्वेशाम एव बंदनात् उत्तमो, ठीक है, उसके बाद है हयुयानाक उड्डयाने दृढ़े बद्धे मुक्ति स्वाभाविकी भवेत।
सर्वेशाम, ठीक है, सभी प्रकार के बंधन जितने भी हैं, जो भी बंध है, आगे आएंगे वो बंध कौन से हैं, उन सभी बंधों में जो उड़ियान बंध है यह उड़ियान का है। उड़ियान बंध जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। उड़ियाने दृढ़े बद्धे मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। उड़ियान बंध का अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करने पर, जब वो दृढ़ हो जाता है, अभ्यास दृढ़ हो जाने पर मुक्ति का मार्ग हमारे लिए सरल हो जाता है। बातें वही सारी सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित करने वाली। अब वो सर यहाँ कैसे हैं वो दृढ़ का क्या मतलब हुआ सर यहाँ पे? जब आप दृढ़ यानी कि जब आप उसमें दृढ़ हो, जब एक्सपर्ट आपकी हो गया। प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छा। अच्छी हो जाए, जी। यूज टू हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, या और क्या वर्ड कहेंगे उसके लिए, आपके हिंदी में वो सर वर्ड याद नहीं आ परिपक्व रहा हो है। जाए। जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते ना, एक परिपक्व, अच्छी पकड़ हो परिपक्व जाना। हो जाए, आपको करते हुए काफी सारा समय होगा। अब ऐसा है कि आपकी बगैर हाथ के भी जैसे अनुलोम विलोम हो जाता है, बगैर नाक नोस्ट्रिल को बंद किए, आपकी वो वाली स्थिति हो जाए। या जैसे आप ताड़ासन नॉर्मल लोग सांस भर के रोक के करते हैं, एकदम दृष्टि हमारी सामने रहने से, बट जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो आप बातचीत करते हुए भी ताड़ासन कर सकते हो। ये यूं कहिए, जब गाड़ी चलाते हैं शुरू में बड़ा कॉन्शियस होके करते हैं, उसके बाद बातचीत कर रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं हम, पीछे किसी को कुछ खाना भी दे रहे हैं, किसी से ले भी रहे हैं और गाड़ी भी चल रही है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे दृढ़, ठीक है। जब आपका उड्डयन बंद का जो अभ्यास है उसकी प्रैक्टिस जब आपकी काफी समय हो जाता है, तब आपके जो है मुक्ति का मार्ग जो स्वाभाविक स्वतः ही आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप मोक्ष के नजदीक पहुंच जाते हैं और वो आपके लिए रास्ता इजी हो जाता है। क्लियर है? जी सर। जी सर। सर्वे संबंध उद्यान दृढ़ बंधन मुक्ति स्वाभाविक, ठीक है। उद्यान बंध से स्वाभाविक रूप से आपके लिए वो रास्ता इजी हो जाता है, ठीक है। 5 प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं, किसी बच्चे को याद है? जी जी। जी सर। 5 मुख्य प्राण होते अपान, हैं। ज्ञान, समान और उदान। प्राण, उसके बाद प्राण, सर प्राण, अपान, समान। समान, उदान, व्यान। और सर 5 ठीक है, उपप्राण नाग, कुरुम, त्रिकल, देवदत्त, नंजा। ठीक है जी, सही है, ठीक है। इनका यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वो आएगा, मिश्रण आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद यही है वो, ये है वो, ठीक है, दिख रहा होगा। ये प्राण है, प्राण की देखो एरो दिए गए, प्राण की डायरेक्शन किधर की तरफ है? सर ऊपर अप टू डाउन, सर ये तो नीचे। नीचे है। अप टू डाउन है ना प्राण की? प्राण की डायरेक्शन कहाँ है? सर ये तो ऊपर दोनों से है नीचे। नीचे है। हृदय से खिड़की हो रही है ना सर प्रांत। प्राण की डायरेक्शन आप आपको सबको पता प्राण कहाँ होता है, हृदय में होता है। ऊपर प्राण से की नीचे डायरेक्शन जो होगा है सर। नीचे की। प्राण के बाद आपने क्या बोला? सर समान। अपान। अपान अपान। अपान की डायरेक्शन कहाँ दी गई है? नीचे की तरफ। नाभि नीचे से की ओर, नीचे। ठीक है, नाभि से नीचे, जिससे हमारी एक्सक्रिएशन सिस्टम होते हैं, ठीक है। व्यान हमारे कहाँ होता है? संपूर्ण शरीर में, सब पूरे क्लियर है। शरीर में। उदान की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। हार्ट हृदय से ऊपर। हाँ, उदान की डायरेक्शन ऊपर की ओर है ना। जी सर। और समान की डायरेक्शन कहाँ है हमारी? दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट राइट, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, ये दोनों तरफ होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी सर। ठीक है। अब आपके सामने जो कॉन्सेप्ट बनेगा यही बनेगा कि किस वायु को ऊपर खींचना है, किसको नीचे खींचना है। और जब मैं आपको कुंडलिनी वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा है तब आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कुंडली कहाँ होती है, तो आज आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, कुंडली कहाँ होती है,
ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आप थोड़ा संयम रखिए, आगे आएंगी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। यहाँ तक सबका ठीक है ना? प्राण अप टू डाउन होता है, प्राण के बाद आपने अपान बोला, अपान नीचे की तरफ होता है, जिससे हमारा यूरिनेशन, ठीक है, मल मूत्र का त्याग होता है और बाकी एक्टिविटी होती है हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी। व्यान हो गया ये हमारे संपूर्ण शरीर में होता है, उदान हो गया ये ऊपर की तरफ जाता है, और समान होता है हमारा यही होता है। जहां समान होता है यही कुंडली होती है, यही वो लपेटा होता है। ठीक है, अब यहाँ जितने भी हैं ये जो भी बंद हैं, इन बंदों में आपको बताया जाएगा किससे वो ऊपर की ओर उठती है, किससे वो नीचे की ओर उठती है। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है वो ऊपर की ओर उठती है। कौन सी? प्राणवायु। उद्यान के अभाव से स्वाभाविक जो प्राणवायु सहज रूप से ऊपर की ओर उठती है, तब मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधक के लिए, सुषुम्ना के लिए उचित मार्ग उसके लिए खुल जाते हैं, उसके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, अब ये आगे समझ में आ जाएगा आपको। उद्यान बंद में किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? तो इसमें श्लोक से भी क्वेश्चन आएंगे क्या? मतलब श्लोक से भी पूछा जा सकता है? हाँ, श्लोक की कोई भी एक लाइन दे दी जाएगी, इसलिए तो आपको श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं तो मैं भी हिंदी हिंदी पढ़ा दूं आपको। देखो श्लोक से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। श्लोक से क्वेश्चन जो आएगा आपके सामने वही आएगा, सिर्फ ये वाली लाइन दे देंगे, वृद्धोपि तरुणायते, इसका संबंध है, ठीक है, कौन सी मुद्रा से इसका संबंध है? अभी जिसने पढ़ रखी होगी वही बच्चा बता सकता है। तरुणोपि तरुणायते, ऐसे श्लोक से क्वेश्चन बनते हैं, और बनते हैं या आने लगे हैं अभी 2-3 साल से। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। ये आपके सामने सेम एक और बनता है यहाँ पे, इससे आगे चलेंगे, जो मैंने मृत्यु मातंग केसरी वाला बताया था ना, वो यहाँ से बनता है। ये रहा। इसमें श्लोक नंबर तो नहीं पूछेंगे ना? नहीं, श्लोक संख्या इसमें नहीं पूछते, बाकी पूछने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, भाई जिसने पास करना वो पूछ लेंगे आपके मामा का क्या नाम है, और जिसने फेल करना वो मैं ही पूछ लूं आपसे मेरे मामा का नाम क्या है, आप तो फेल है उसमें। तो मृत्यु मातंग केसरी देके आपसे पूछा जाएगा इस शब्द का संबंध या इस लाइन का संबंध किस मुद्रा से है, किस बंद से है, ऐसे करके पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, या ऐसे दे जाएंगे, ऊपर वाली लाइन देकर आपसे पूछ ले जाएंगे इसकी किस मुद्रा की ये विधि है, और तकरीबन आपको तीनों मुद्राएं सेम लगेंगी फिर, उदरे पश्चिम तानम। ठीक है, अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा, अच्छे से समझ रखा होगा, वही बता सकता है ये कौन सी मुद्रा है। ऐसे श्लोक से क्वेश्चन बनते हैं। जो थोड़ी सी हटके चीजें होती हैं वहीं से बनते हैं। ठीक है, सामान्य चीजें नहीं बनते। मूलबंध को पढ़े। जी सर। जी, अथ मूलबंधः, ठीक है, पार्षिण भागेन संपीड्य योगिन योनिम आकुंचयेद गुदम अपान ऊर्ध्वम आकर्षय मूलबंधो अभिधीयते। पार्षिण भागेन संपीड्यत, पार्षिण भाग हो गया हमारा एड़ी का भाग बोलते हैं जिसको, पैर की एड़ी। ठीक है, एड़ी से सिवनी को दबाना है, संपीड़ित करना, उसको प्रताड़ित करना है, दबाना है, उसको दबा के रखना है। ठीक है, योनिम आकुंचेत गुदम, गुदा का अंकुंचन करना उसके बाद आपने। ठीक है, एड़ी से सिवनी को दबाकर गुदा का अंकुंचन करना है। उसके बाद क्या करना है? अपान, देखो जो मैंने आपको बताया था ना वो डायरेक्शन जो मैंने दिखाई थी अपान वायु की, ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है? नीचे नीचे सर। की तरफ। अब इस श्लोक में क्या दिया गया है? अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, अपान ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम आकर्षय, उसको ऊपर की ओर उठाना है।
मूल बंधो अभिधीयते, और खींचना है, ऊपर की ओर खींचना है, इसी को ही मूलबंध कहते हैं। या ऐसे कर देते हैं तो वो हमारा मूलबंध हो जाता है। ठीक है। एड़ी से, एड़ी कोई मेंशन नहीं की गई वो किस पैर की एड़ी होगी। एड़ी से सिवनी को दबाकर गुदा का अंकुचन करना है। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि वो बार बार करना है या एक बार करके ही रखना है, कितनी देर होल्ड करना, वो अभी दिया नहीं गया है। फिर क्या करना है, पहले एड़ी को गुदा भाग पे लगाना, शिवनी वाली जगह पे लगाना है, फिर गुदा का अंकुचन करना है, और फिर क्या है, अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर रखना है। जब ऐसा करता है तो हमारा मूलबंध हो जाता है। इसमें इसका नाम नहीं दिया गया, मूलबंध क्यों बोलते हैं, जालंधर बंध में दिया गया है। ठीक है। फिर आता है अधोगतिम अपानम व ऊर्ध्वगम कुरुते बलातः आकुंचनेन तम प्रहार मूल्य बंधम हिम योगिनः। अधोगति स्वाभाविक रूप से, अपानम व ऊर्ध्वम कुरुते बलात् स्वाभाविक रूप से जब निम्नगामी अपान वायु को आकुंचन करके बलपूर्वक अंकुचन करके जब उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं तो क्या होता है, प्रहार मूलबंध ही योगिन है, उसे योगियों ने मूलबंध कहा गया है। समझ में आया आपको? सेम ऊपर वाली लाइन रिपीट की गई है। अपान वायु को ऊपर करके ले ऊपर उठाना है, जब आप इसको ऊपर उठाते तो योगी ने इसे ही मूलबंध कहा गया। ठीक है। अपान की गति ऊपर की ओर ले जाने का तात्पर्य, सामान्य तो उसकी जो है मल मूत्र के आवेग वो नीचे की ओर होता है, वही चीजें जो मैंने ऊपर समझाई थी आपको। ठीक है। वो नीचे की ओर होता है, बस उसका अपोजिट करना हमने। जब अभ्यास के 50 साधक मेरुदंड जैसे ऊपर की ओर उठाता हुआ प्रतीत होता है, इसी को अपान का ऊर्ध्व गमन बोल देते हैं। अपान वायु, वैसे तो अपान वायु नीचे की ओर होती है, पर उसका ऊर्ध्व गमन कर दिया, उसको ऊपर की ओर ले गए, तो उसको ही मूलबंध कहा गया। क्लियर है? जी सर। यस सर। गुदम, गुदा, पार्श्वरेष्या यानी कि एड़ी, तू से संपीड़ित, उसको दबाना है, पीड़ित करना है, उसको प्रेस करना है उसको। ठीक है, फिर प्रेशर देना है। योनिम आकुंचित बलात्, वही फिर वाली पहली वाली लाइन आ गई, एड़ी से गुदा को दबाकर बारंबार, यहाँ पे अश्विनी मुद्रा की तरह बताया इसको, बारंबार दे दिया ना, आकुंचित बलात्, वारम वारम, वारम वारम का होता है कि बार बार, ठीक है, या बारंबार बलपूर्वक योनि का आकुंचन करे, इससे यथा, और क्या करना है, चोर्ध्वम च ऊर्ध्वम, और क्या करना है, इससे वायु को ऊपर की ओर उठाना, समयाति समकीर्ण, वायु को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। समकीर्ण से यहाँ पे अपान वायु से ही समझिए आप इसको। ठीक है। समीकरण जो समीरण है जो यहाँ अपान वायु से प्राइवेसी शब्द है, इसके 2-3 नाम है, कहीं कहीं कुछ कुछ दिया जाएगा, जैसे अपान भी दे सकते हैं, वायु भी दे सकते हैं, समीरण भी दे सकते हैं। ठीक है। तो सेम वही लाइन है, एडी से गुदा को दबाना, शिवनी को दबाना है, और बार बार आपने उसको बलपूर्वक योनि का अंकुचन करना है। ठीक है। जब ऐसे करता, इससे वायु की ओर, वायु जो है ऊपर की ओर चलता है, जिसको हम फिर मूलबंध बोलते हैं। योगियों ने से ही मूलबंध कहा गया है। अभी तक वही बातें चल रही हैं। ठीक है। फिर आता है प्राण अपानव नाद बिंदु मूल बंधेन चैकताम च एकताम गत्वा योगस्य संसिद्धिः यच्छतो नात्र संशय। प्राण प्लस अपान, प्राण का डायरेक्शन कहाँ था, नीचे की ओर, नीचे की ओर नीचे सर। की। अपान का डायरेक्शन कहाँ था, नीचे की ओर। नीचे की ओर। ठीक है। बट हमने अपान की डायरेक्शन अब कर दी ऊपर की ओर। जब ऊपर वाला तो यूं का यूं है, नीचे वाले को हमने ऊपर कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक जगह पर तो जाके मिलेंगे ना। जी सर। यस नो। जी ठीक है। सर, सामान में मिलेंगे। हाँ,
सामान्यतः है, एक चीज वही है, एक चीज को हम खींचते तो कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगी, ठीक है। तो क्या होता है, और फिर नाद और बिंदु इन दोनों को मिलाते हैं हम, ठीक है। मूल बंधनेन, जब ये मिलते हैं, चय एकताम, एक जगह पर, गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतौ नात्र संशय, इस मूल बंध के द्वारा प्राण और अपान एक हो जाते हैं। नाद और बिंदु जब एक रूप हो जाते हैं तब योग में सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नात्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राण, सर दोनों बंद में कहीं टाइमिंग नहीं दिया हुआ है ना, कितनी देर क्या करना बोले चाहिए मैं? कब करना चाहिए, मतलब कितनी नहीं, देर ऐसे करना नहीं चाहिए दिया, कब करना चाहिए, नहीं दिया हुआ है। ऐसे नहीं देगा, बस इतना है कि बार बार करना है उसको, ऐसे ठीक तो है। मॉर्निंग में करना चाहिए ना सर। मॉर्निंग में थोड़ा सा पोल्यूशन ठीक ठाक रहता है, बस इसीलिए करना चाहिए, खाली पेट होते हैं इसलिए करना चाहिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त को मुख्य माना है इसलिए इसको करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो बिग सिटी होती है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, कलकत्ता, इनमें तो 12 महीने और 24 घंटे एक जैसा ही रहता, पोल्यूशन है तो है, नहीं है तो नहीं, तो उसमें तो आप कभी भी कर लो, वहां तो हर छोटी गली भी जीटी रोड की तरह है, ठीक है। इस मूल बंध के द्वारा जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो प्राण और अपान एक हो जाते हैं हमारे, यानी कि वो प्राण, जो प्राण और फिर अपान प्राण, इसमें मैं फिर से बताता हूँ आपको, इसको बोला जाता है, अच्छा इसमें तो चलेगा नहीं, इसको बोला जाता है प्राण, ठीक है। इसको बोला जाता है अपान प्राण, फिर बोला जाता है समान प्राण, फिर बोला जाता है व्यान प्राण, और फिर बोला जाता है, सॉरी, उदान प्राण, फिर बोला जाता है व्यान प्राण। तो इनके सबके पीछे प्राण लगेगा, ठीक है। अकेला प्राण है, बाकी अपान प्राण, समान प्राण, उदान प्राण, व्यान प्राण, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब प्राण और अपान प्राण एक हो जाते हैं और जब नाद और बिंदु एक हो जाते हैं, यानी कि प्राण और अपान जब एक होते हैं तो वो सुषुम्ना में जब चलते हैं ना, तो उसका जो आवाज है वो महसूस करने वाली आवाज है, वो सुनने वाली नहीं है। उसको जो महसूस करने वाली आवाज होती है उसको ही नाद बताया गया है। और वो जब नाद ऊपर की ओर सुषुम्ना में चलता है और ऊपर से क्या आ रहा है, बिंदु, सोमरस। बिंदु। जब नाद और बिंदु एक हो जाते हैं और जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं तब योग में सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये चीजें आपको हर में मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इससे मुक्ति मिलती, इसमें कोई संदेह नहीं। खेचरी में भी पढ़ी थी हमने, उससे पीछे पढ़ी थी, और उसके बाद हमने मूल बंध में भी पढ़ रहे हैं, उड़ान बंध में भी हमने पढ़ ली। क्लियर है यहाँ तक सभी का? जी सर। ठीक है। ये देखो इसमें लिखा गया है, जब वो सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं जिससे नाद अर्थात एक अंतध्वनि होती है जिसको हम सुन नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हो गया नाद, ठीक है। तब सुषुम्ना मार्ग द्वारा प्राण और अपान नाद के साथ हृदय प्रदेश के ऊपरी भाग में संचरण करते हुए बिंदु के साथ ऐक्य को प्राप्त कर लेते हैं, और तब जाके वो फिर आप यूं कहिए वो शिव और शक्ति का मिलन, प्राण अपान का मिलन, नाद और बिंदु का मिलन, ठीक है, वो सब जाके यहाँ पे एक हो जाते हैं। सर ये जो नाद है अपान और प्राण के मिलने के बाद उत्पन्न होता है ना? हाँ, कोई दो चीजों के मिलने से ही तो आवाज होती है ना। जैसे आपने जी सर। घेरण संहिता में आप पहुंच गए क्या नाद तक? इसी में आएंगे, नाद आगे आएंगे आपके, जी नाद सर। अनुसंधान 4th चैप्टर है, उसमें अच्छे से दिए गए हैं। तो जैसे मेडिटेशन आप में से किसी ने किया हो तो ऐसे बोलते हैं ना, या यूट्यूब पे वीडियो सुनता हो तो उसमें अब झरने की आवाज आती है, अब ढोल नगाड़े की आवाज आती है, अब पहाड़ों की आवाज को महसूस करिए। तो कोई ऐसे म्यूजिक आपने जिसमें फ्लूट की आवाज होती है, चिड़ियों की चहचहाने की, पानी ऊपर से गिर रहा है समुद्र में, पहाड़ों में, उसकी आवाज होती है, तो उसी को ही वो धीरे धीरे नाद आपको बगैर पानी की आवाज आप सुन सकते हैं, बगैर बांसुरी के आप बांसुरी की आवाज सुन सकते हैं, ढोल नगाड़े, और उसका सीक्वेंस दिया गया है, और उस सीक्वेंस से पर्सन आते हैं। नाद का सीक्वेंस बनाइए, पहले आपको कैसा नाद सुनाई देता है, घंटे, घड़ियाल, ऐसे करके है उसमें चीजें, नादानुसंधान में आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपके आएगी सामने, ठीक है। जब वो दोनों प्राण और अपान मिलते हैं तो एक अलग ही प्रकार की दिव्य
ध्वनि होती है जिसको हम सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी को ही नाद बोलते हैं। और जब वो मिलके हमारे ऊपर जाके नाद बिंदु तक मिलता है, ठीक है, तब जाके हमें सफलता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ऊपर करते हुए मूर्धनी तक पहुंच जाते हैं, जिसे योग में सफलता का सूचक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपान प्राण। अपान प्राण प्लस प्राण, योरेक्यम, श्यो, मूत्र, मूत्र यानी कि यूरिन, पुरुषयो यानी कि पुरुष। ठीक है, मल मल आ गया यहाँ पे, आप मल को समझिए, पोटी को। ठीक है, युवा भवति वृद्धो अपि सतत मूल बंधनात्। ठीक है, निरंतर अपान और प्राण योरेक्यम, जब वो प्राण और अपान की एकता होती है, ठीक है, जब वो एक हो जाते हैं या नाद बिंदु एक हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, क्षय। क्षय मतलब क्या होता है, खराब होना। सर नष्ट होना। कमी हो जाना। ठीक है, क्रिया योग के सूत्र में आता है ये क्षय, पीछे भी हमने कई जगह पढ़ा, क्षय होना। ठीक है, क्षय मतलब उस चीज में कमी आ जाना। किस में कमी आती है, मूत्र में, हमारे पेशाब में कमी आ जाती है, पुरुषयो हमारे मल में कमी आ जाती है। जब अपान और प्राण वायु एक हो जाती है, तब हमारे मल और मूत्र की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाती है। ठीक है, निरंतर मूल बंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण की एकता होती है, मल मूत्र की अल्पता होती है, और क्या होता है, वृद्ध, बूढ़ा, अपी भी, ठीक है, युवा भवती, वो भी जवान हो जाता है। किसके करने से, समूल बंध। मूल बंध के करने से। ठीक है, जब मूल बंध का अभ्यास करते हैं हम, जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, तब क्या होता है, हमारे अंदर मल मूत्र की कमी होने लग जाती है। ठीक है, और युवा भक्ति वृद्धो अपि, बुढ़ा भी हमारे लिए जवान हो जाता है। सतत मूल बंधनात्, जो मूल बंध का अभ्यास करता है। सतत, सतत मतलब निरंतर, निरंतर मूल अभ्यास का, मूल बंध का जब अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है, प्राण अपान की तो एकता होती है, हमने ऊपर पढ़ लिया। और क्या होता है, इसके फायदे बताए हैं, मल मूत्र की कमी हो जाती है, और वृद्धो भी बूढ़ा हो, यु जवान हो जाता है। अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वहनी मंडलम तदान नल शिखा दृघा जायते वायु ना अहायता। ठीक है, अपाने यानी कि अपान वायु, ऊर्ध्वे ऊपर की ओर जाती है, प्रयाते वहनी मंडलम। ठीक है, वायु जब, अपान वायु ऊपर की ओर जाती हुई जब वहनी मंडल में पहुंचता है, वहनी मंडल कौन सा होता है, सर जठराग्नि। वहनी यानी कि अग्नि, अग्नि यानी कि जठराग्नि, जठराग्नि वाला मंडल कौन सा होगा हमारा, समान वायु। ठीक है, जब यहाँ पहुंचती है, तब क्या हो, तब उसके वायु का धक्का लगने से अग्नि शिखा बढ़ती है। इसको इंडिकेट किया जाता है, इस जगह को, सूर्य मंडल से। ठीक है, और जो हमारा प्राण से ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारा ऊपर का, उसको जहां से सोमरस हो निकलता है, स्रावित होता है, उसको क्या बताया गया था, कौन सा मंडल होता है वो, चंद्रमंडल। चंद्रमल ठंडा, चंद्रमंडल जो होता है वो ठंडा होता है, वहां से स्राव हुआ, वो आके सूर्य मंडल में आया, उसको चंद्रमंडल को सोम मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से वो नीचे आया, नीचे आके सूर्य मंडल में आके वो भस्म होना है, क्योंकि वहां पे गर्मी है, वहनी मंडल है, जठराग्नि का मंडल है। ठीक है, और नीचे से जो अपान वायु आई वो भी ऐसी है, गर्मी पहले थी, उन दोनों के मिलन से उसका भी प्रेशर हुआ, उसका भी प्रेशर हुआ, तो और गर्मी बढ़ गई। ठीक है, और ज्यादा वायु का धक्का लगने से अग्निशिखा बढ़ती है। अब अग्निशिखा बढ़ गई तो क्या होगा, ये बताया गया है, आगे बढ़ाया गया, बताया गया इसमें। ठीक है, ततो
या तो वहन्य अपानो प्राणम ऊष्णम स्वरूप एककम तेनात्यंत प्रदीप्त सतु जवनो देह जस तथा। उसके बाद क्या होता है, जब प्राण और अपान दोनों जाके वहनी मंडल में जाते हैं तो वहां पे गर्मी बढ़ जाती है, तब बताएगा क्या होता है उसके बाद। वो देखो आप, ततो या तो उसके बाद क्या होता है, तब अग्नि अग्नि और अपान वायु को, अग्नि जो है अपान वायु को और उष्ण बना देती है। और इससे क्या होता है, इससे देहा अंतर्गत अग्नि जो है अत्यंत ज्वर प्रज्वलित हो जाती है। जो देह, जो शरीर की गर्मी है वो और बढ़ जाती है। समझ में आई? जो वहनी मंडल था उसमें गर्मी थी, ठीक ठाक थी, पर जब प्राण और अपान मिलते हैं वहां पर तो और ज्यादा गर्मी हो जाती है उन दोनों के प्रेशर के कारण। जब ये गर्मी बढ़ जाती है तब क्या होता है वो बताया गया है अगले श्लोक में। योगियों का अनुभव है कि योग के इस अभ्यास से शरीर में अग्नि की वृद्धि होती है। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए गए हैं, ठीक है। अब बताया क्या कि जब वो अग्नि बढ़ जाती है तब उस अग्नि से क्या होता है, उससे तेन उससे क्या होता है, कुंडलिनी सुप्ता, जो कुंडली है सोई हुई है, संतप्ता वो उठ जाती है, संप्रबुद्धेत दंडाहता भुजिंगवम भुंजिगव निश्वस्य रिजुताम व्रजेत। उससे क्या होता है, उस गर्मी से सोई हुई कुंडली जो है वो संप्रबुदेत, वो व्याकुल होकर जग जाती है। और क्या होता है, दंडा हता, डंडे से पीटी हुई सर्पणी के समान। हमने पहले भी पढ़ी थी ये, डंडे से मारने में वो डंडे के आकार की बन जाती है। हमने कहाँ पढ़ा था, कोई बच्चा बताएगा? सोई हुई कुंडली जो होती है उसको डंडे से किस मुद्रा मारते में, हैं। किस मुद्रा में पढ़ा था ये हमने, कि उसको डंडे से महामुद्रा। मारते तो डंडे के आकार की बन जाती है? सर मुद्रा में। महामुद्रा में सर। जब वो गर्मी बढ़ती है उस गर्मी से क्या होता है, वो सोई हुई कुंडली फिर उस गर्मी की वजह से व्याकुल होकर सीधी हो जाती है, डंडे से पीटी हुई सर्पणी के समान सीधी हो जाती है और फुत्कार करके सीधी हो जाती है। अब सीधी होगी तो उसको कहाँ जाना उसके बाद? राजपथ मार्ग में। राजपथ में, सुषुम्ना में, ठीक है, ब्रह्मरंध्र में, और भी जो नाम बताए गए थे उन सब वो नाम यहाँ पे कामयाब है। ठीक है, ये किसी का क्वेश्चन था, कुंडली कहाँ लगती है? कुंडली क्लियर है? ममता जी का था या किसका भी, जिसका भी था? सर कहीं पे कुंडली का स्थान कहीं और बताया या कहीं पे नाभि के पास बताया गया? हाँ तो समान वायु में देखो ना कहाँ है, यहाँ आके मिले हैं ना दोनों, तो ये स्थान कहाँ हो गया? नाभि के पास हो गया ना। नाभि के जी। नीचे से तो अपान वायु हो गई हमारी, अपान ऊपर गई, प्राण नीचे आया, आगे आके तो वहनी तो मंडल है ना, मूलाधार वहनी मंडल हमारी जठराग्नि नाभि के पास तो होती है। मूलाधार के पास भी बताया गया था ना कुंडली। इस हठ प्रदीपिका के अनुसार समझना, ठीक है, उसके अनुसार यही बताई गई है। ठीक है, उससे जो है गर्मी से वो सोई हुई कुंडली आपकी जग जाती है और जग के डंडे से पीटी हुई सर्पणी के समान, जैसे डंडे से मारते हैं तो फिर मरने के बाद उसकी वो शेप नहीं रहती ना, फिर तो एक शेप बन जाती है, उसकी कैसी शेप बना लो, तो वो सीधी हो जाती है, फुत्कार करके वो सीधी हो जाती है। बस इतना बता के छोड़ दिया। अब आगे बताएंगे सीधी होगी तो फिर उसका क्या होना है। बिलम, फिर वो क्या करती है, बिलम प्रविष्ट देव, वो बिल में प्रविष्ट कर जाती है। ततो ब्रह्म, यहाँ पे आगे वो ब्रह्मर नाड़ी जो होती है, ब्रह्मरंध्र वाली नाड़ी जिसका जो यूज किया गया था, वर्जेत, ठीक है। तस्मात नित्यम मूल बंध कर्तव्यो योगी भी सदा। मैम आ गई है क्या क्लास में? तब तब क्या होता है, कब की बात कही गई है? जब वो सीधी हाँ हो जी जाती सर, है मैं उस क्लास गर्मी की में। वजह से। बस मैम हरिओम। 1 मिनट दे दो। ओके। हरिओम मैम। तब वो जैसे जो हमारी कुंडलिनी है वो सर्पणी के बिल में प्रवेश करते हैं, यानी कि वो सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार यह कुंडली
जैसे वो डंडे से मारने से वो भाग जाती है ना, भाग के वो बिल ढूंढती है और बिल में घुस जाती है वो सांप, वो नागिन, ऐसे उसकी तुलना इससे कुंडली से की गई है। तब जैसे सर्पणी बिल में प्रवेश करती है, उसी प्रकार यह कुंडली जो है ब्रह्मर नाड़ी, जो ब्रह्म रंध्र बोलते हैं जिसको, ब्रह्मर नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए साधकों को तस्मिन, इसलिए नित्य मूलबंध, इसलिए नित्य प्रति इसका मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। योगी भी सदा कर्तव्यो, योगियों को सदा इसका अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा मूल बंध खत्म होता है। कल हम जालंधर बंध को पढ़ेंगे। किसी बच्चे का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट है आपके पास।